सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जो आपको आपकी इच्छाओं की पूर्ति में मदद करेगा। जीवन में व्यक्ति की बहुत सी इच्छाएं होती हैं और कई बार क्या होता है कि इच्छाओं की पूर्ति में बहुत सी नेगेटिव या नकारात्मक ऊर्जाएं काम कर रही होती हैं और ऐसे समय में आपको कई उपायों को करने की आवश्यकता पड़ सकती है, ज़रूरत पड़ सकती है, जिससे कि आप हर तरह की नेगेटिविटी को दूर कर सकें। तो अगर कभी आप कोई एक उपाय करते हैं और आपका काम नहीं बनता है तो निराश मत होइए, या वो उपाय अधूरा रह जाता है तो भी निराश मत होइए। इसका मतलब है कि आपकी इच्छा की पूर्ति में अभी बाधा है और आपको थोड़े ज़्यादा उपायों को ट्राई करने की ज़रूरत है जिससे वो नेगेटिविटी दूर हो सके। हर उपाय एक अलग तरह की नेगेटिविटी को दूर करता है और एक अलग तरह की पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए उपायों में विश्वास रखिए, पूरे फेथ और फोकस के साथ उपायों को करिए। तो आज जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ, उपाय यूँ तो बहुत सरल है परंतु उसके कुछ नियम हैं। आपको उन नियमों का पालन करके ही जो है उस उपाय को करना होगा। तो पहला जो नियम है वो ये है कि आपको ये उपाय गुरुवार के दिन करना है, थर्सडे के दिन करना है, बृहस्पतिवार के दिन। ये उपाय आपको सुबह ही करना है, अर्ली मॉर्निंग करना है। आपको उपाय से पहले नहाना होगा और नहाने के लिए आपको कोशिश करनी है कि आप किसी भी कंडीशन में आप 6:15 बजे के पहले आप नहा लें। 6:15 6:15 6:15 बजे के पहले सुबह आप नहा लें। और आपको जो अब मैं प्रोसेस आपको बताऊंगी उस प्रोसेस को आपको 6:20 से लेके 6:40 के बीच में करना है। 6:20 से लेके 6:40 के बीच में आपको इस प्रक्रिया को जो है करना है। ये प्रक्रिया जो है वो सिंपल है, मैं आपको बता देती हूँ। नहाने के बाद आपको क्या करना है, आप एक A4 साइज़ पेपर लीजिए और आप एक रेड पेन लीजिए और आप उस A4 साइज़ के पेपर पर आप अपना नाम लिखिए। आपका पूरा नाम लिखिएगा। आपने नाम लिखा, फिर आपको अपनी प्रॉब्लम लिखनी है, जो भी प्रॉब्लम हो। मान लीजिए कि आपकी नौकरी नहीं लग रही है या आपकी बिज़नेस में ग्रोथ नहीं हो रही है या बहुत टाइम से आप घर लेना चाह रहे हैं और आप घर नहीं ले पा रहे हैं, या आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, या फिर आपकी शादी में बाधा आ रही है, शादी नहीं हो पा रही है, या ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो और हस्बैंड वाइफ के बीच में परेशानियाँ चल रही हैं, आप उन परेशानियों को लेकर परेशान हैं और उसे दूर करना चाहते हैं। मतलब जो भी आपकी विश है, आप उस प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप लिखिए। प्रॉब्लम लिखने के बाद आप अपनी विश को या अपनी इच्छा को लिखिए। आपकी इच्छा जो भी हो, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड ही आपकी इच्छा होगी कि भाई मैं घर लेना चाह रही हूँ, 10 साल से कोशिश कर रही हूँ, घर लेना नहीं हो रहा है, तो आप अपनी विश में लिखिए कि मैं चाहती हूँ मेरे को घर मिल जाए। मतलब पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर आपको अपनी प्रॉब्लम लिखनी है और उस प्रॉब्लम को लिखने के बाद आपको अपना जो है विश कर लिखनी है, आपकी इच्छा लिखनी है। आप एक टाइम पर एक ही इच्छा लिखिएगा, एक ही विश लिखिएगा। आप कई सारी विशेज़ मत लिखिएगा, वरना आपकी कोई भी इच्छा जो है वो पूरी नहीं होगी, आपकी कोई भी प्रॉब्लम जो है वो दूर नहीं होगी। आपको एक ही विश पर या इच्छा पर फोकस करना है। तो नाम, प्रॉब्लम और आपकी इच्छा वो आप लिखिए। इसको लिखने के बाद आप क्या करिए, इसको 6 बार फोल्ड करिए। जैसे आपने A4 साइज़ का पेपर है, इसे 1 बार फोल्ड किया, फिर आपने इसे 2 बार फोल्ड किया, फिर आपने इसे 3 बार फोल्ड किया, फिर आपने इसे 4 बार फोल्ड किया। इस तरह से आप इसको टोटल 6 बार फोल्ड करिए, मोड़िए इसे। और मोड़ने के बाद आप इसे आप घर में जहाँ भी भगवान रखते हो वहाँ आप जाइए। अगर आप मान लीजिए कि आप क्रिश्चियन हैं या आप मुस्लिम हैं और आप घर में इस तरह का कोई पूजा स्थल नहीं है, तो आप क्या करिए, आप घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाइए। तो अगर आपके घर में भगवान हैं तो जहाँ आपने भगवान रखे हैं, जहाँ पूजा करते हैं, आप वहाँ जाइए। और अगर आपके घर में कोई पूजा का स्थान नहीं है तो आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाइए। वहाँ जाकर आप ईश्वर से प्रार्थना करिए, उनका ध्यान करिए, उन्हें आप अपनी प्रॉब्लम बताइए पहले और फिर आप अपनी इच्छा भी बताइए। और उसके बाद आप अपने पूजा के स्थान के नीचे उस कागज़ को छुपा दीजिए। मतलब पूजा का जहाँ भी आपका स्थान है वहाँ पर आप इस कागज़ को छुपा दीजिए और आप इसको 6 महीने के लिए भूल जाइए। अगर जिनके यहाँ पूजा का स्थल नहीं है घर में, वो लोग जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उस कागज़ को कहीं छुपा दें और फिर उसे 6 महीने के लिए भूल जाएं। इसके बाद आपको क्या करना है, उसी दिन जिस दिन आपने ये कागज़ फोल्ड करके छुपाया है, आपको 9 बजे के बाद किसी गरीब को संतरा खिलाना है, ऑरेंज खिलाना है। आप 1 दिन पहले या 2 दिन पहले लाकर संतरे या ऑरेंजेस अपने घर में रख सकते हैं और आपको किसी को एक को, गरीब को या ज़रूरतमंद को वो संतरा या वो ऑरेंज जो है वो खिलाना है। अगर आपको कोई ऐसा मौसम हो जिसमें ऑरेंजेस या संतरे नहीं मिलते हैं तो फिर आप चने की दाल और गुड़ जो है आप उसका दान कर दीजिएगा, या उसे कोई और पीली मिठाई जो है फिर आप खिला दीजिएगा। अगर उस मौसम में संतरे आपको नहीं मिलते हैं तो फिर ऑप्शन के रूप में आप ये कर सकते हैं।
और इस प्रक्रिया को करने के बाद आप जो है पूरा फेथ रखिए, पूरा विश्वास रखिए और अपनी इच्छा के ऊपर बहुत ज़्यादा ये मत सोचिए कि कब मेरी पूरी होगी, कब मेरी पूरी होगी। आप धैर्य रखिए, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए तो आप उस कागज़ को निकालिए और आप उसे जला दीजिए और उसकी जो राख है उसे अपने गार्डन में या किसी गमले में जो है आप दबा दीजिए। अगर आप इसको गार्डन में या गमले में नहीं दबाना चाहते हैं तो आप इसे साफ़ पानी में, मतलब जहाँ नदी हो, रिवर हो, साफ़ पानी में भी बहा सकते हैं। ये इच्छा पूरी होने के बाद आपको इस तरह का करना है। और जैसा कि मैंने कहा, एक टाइम पर आपको एक ही इच्छा के लिए काम करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप 4 या 5 इच्छाएं लिख दें, अपनी 4 या 5 प्रॉब्लम्स लिख दें। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ किसी एक प्रॉब्लम पर फोकस करना है और उस प्रॉब्लम से जुड़ी हुई अपनी इच्छा को लिखना है। और आप अगर पूरा फेथ रखेंगे तो आप देखेंगे आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। कई बार जैसे मैंने कहा कि नकारात्मकता होती है और आपको एक से ज़्यादा बार उपाय को करने की आवश्यकता या एक से ज़्यादा तरह के उपायों की आवश्यकता पड़ सकती है। इसी तरह के और उपायों के लिए आप मेरे चैनल में उपाय वाला प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ रेमेडीज़ या उपाय करके प्लेलिस्ट है। आप उस प्लेलिस्ट में से और भी उपायों को चुन सकते हैं और कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे वीडियो पर कमेंट करिएगा, मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।